only 5% पीपल्स अर्न इन स्टॉक मार्केट एंड 95% लूज। आज की नहीं 100 साल की जो डेटा है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5% लोग ही पैसे कमाते हैं और 95% लूज करते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो हम 95% लोग नहीं करते और 5% लोग करते हैं, उस बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे आज। बहुत ही थिन लाइन है इस 5% और 95% लोगों के काम करने के तरीके में। जो 5% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, वो पहली बात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको क्लियरिटी है। उनके माइंड में बहुत सुबह से क्लियर रहता है कि हम लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। वो एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। जिस ट्रेड में उन्होंने एंट्री लिया है वो आज लेके वो वेल्थ क्रिएशन के लिए 10 साल तक रखने वाले हैं, उसका रेट ही नहीं देखने वाले हैं। कंपनी और बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, या फिर उन्होंने ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया है कि मे बी अभी लिया, उनको 1 घंटे में उनको 5% 10% का कुछ प्रॉफिट मिल गया तो वो निकल जाएंगे, या मे बी उनको कुछ लॉस जो तो लॉस बुक करके निकल जाएंगे। उनको क्लियरिटी रहती है कि ये मेरा ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है और ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्लियरिटी है। वो उन क्लियरिटी हमेशा उनको रहती है, उनका डिसाइडेड रहता है कि हम एवं ही वो रैंडमली एंट्री नहीं करते। ठीक है, सुबह उठ गए, टीवी देख लिया कि भाई चलो चैनल चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, फलाने ब्रोकर ने बोल दिया, उन्होंने अपने हार्ड मनी, इतनी मेहनत की कमाई हुई मनी को जो डीमेट में ट्रांसफ़र किया और फट से ले लेते हैं शेयर्स, और उनको ऐसा लगता है कि बस चलो हो गया काम। तो ऐसा नहीं है। क्लियरिटी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन 5% लोगों में हमेशा रहती है। सेकंड चीज़ है नॉलेज। ये स्टॉक मार्केट ही है, मैंने देखा है, जिसमें लोगों को भले 1% नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो पैसे ले आते हैं, डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं और नेक्स्ट डे से ही ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। लाइफ में कहीं भी आप देखोगे, किसी भी बिजनेस में, कहीं भी किसी भी सर्विस में आप जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग पहले सीखते हैं, उसको समझते हैं, उसका क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है वो बात का हम गौर करते हैं, उसके बाद जाके हम कोई वो काम करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसे ले आते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और डे 1 से हम लोग चलो भाई तेजी मंदी शुरू। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मार्केट का। एक प्लस पॉइंट भी है कि आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा बिज़नेस खरीद सकते हो। इक्विटी होल्डर बनना मतलब बिज़नेस खरीदना ही है ना। आपको कोई कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पैसे लगा लिए उसमें और आप उतने परसेंटेज के, उतने हिस्से के आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और ड्रॉबैक यही है कि सुबह सुबह आदमी बिजनेस में घुसता है, शेयर्स खरीदता है, इक्विटी होल्डर बनता है और दोपहर तक तो वो निकल भी जाता है ना। उसके माइंडसेट चेंज होता रहता है सब। तो ये नॉलेज जो है वो ज़रूरी है कि हम कौन से बिज़नेस में एंट्री कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, उसके फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट हमको देखनी आनी चाहिए कि क्या बिज़नेस कर रही है कंपनी, कहाँ ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उस उनका डील करते हैं, किस चीज़ में वो लोग, हमको उसकी समझ है कि नहीं है। अब आप कोई कंपनी सुन लेंगे, फला कंपनी, कि वो पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको समझ में आती है कि यार ठीक है, पावर प्रोड्यूस करते हैं मतलब वो पावर जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बन के हमारे घरों में, हमारे दुकानों में अच्छा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी समझ है हमको उस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये कंपनी ये करती है, ऐसा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको फंडामेंटल देखने आने चाहिए कि कंपनी ने लास्ट ईयर कितना बिजनेस किया था, प्रॉफिट में है भी या नहीं है। चार्ट्स का नॉलेज आना चाहिए कि चार्ट्स में प्राइस एक्शन कहाँ चल रही है, कंपनी मूव कर रही है। जो वो 5% लोग हैं या तो उनको खुद का नॉलेज रहता है या ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनको फंडामेंटल्स का और चार्ट्स का, प्राइस एक्शन का नॉलेज रहता है। बात आती है एक पेशेंस। अगर हमने आज कोई स्टॉक परचेज किया तो ऐसा नहीं है कि हमारे लेते ही कि भाई वो कल ही चलना चालू हो जाएगा। 95% लोग यही सोचते हैं कि यार हमने लिया है, 2 दिन के बाद अरे अभी तक नहीं चल रहा है। अच्छा, वो तो चल नहीं रहा है, ठीक है, अगर रेट प्राइस नीचे आ गया फिर तो हो गई कल्याण। उनको तो ऐसा लगता है यार ये क्या है यार, मैंने जो चीज़ लिया वही नीचे आ रही है, चल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। फिर वो यहाँ वहाँ पूछते हैं, देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पहले कर डालते हैं, पैसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि कैसी कंपनी है। फिर उनके लिए अपने आप ही वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं यार अच्छी कंपनी चलेगी चलेगी। नेक्स्ट वीक और 5-10% नीचे आ गई अगर वो कंपनी, खुदा न खास्ता, तो फिर ऐसा लगता है यार अब इसको क्या करें। फिर जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो करते हैं, फिर वो उस ट्रेड से निकल जाते हैं, उस कंपनी से निकल जाते हैं। अब आपका 100 रुपये का कैपिटल था, 10 टका नीचे आ गया, आपने एग्जिट कर लिया, फिर आपने एक नई चीज़ खरीद ली,
अब फिर अगर वो भी नीचे चलना चालू हो गए तो वो भी 10% नीचे आ गए तो आपको 20% कैपिटल ऐसे ही उड़ गया। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है यार, ये मार्केट तो बेकार है। हो सकता है आप लोग एग्जिट भी कर जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही अर्ली स्टेज में पैसे निकाल लेते हैं अपने डीमेट अकाउंट बंद करके कि यार ये तो सट्टा है, ये बकवास है, यहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो आपको पेशेंस होना चाहिए। मार्केट हमेशा पेशेंस को पे करेगा। अगर आपने एक अच्छी चीज़ ली है, अच्छा स्टॉक बाय किया है, अच्छी एंट्री पर ली है और ईयर हाई पे नहीं है, बहुत अब हाईली प्राइस पे नहीं पे बाय कर रहे हो, फेयर प्राइस पे आपने लिया है उसको, तो फिर आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। रोज़ रोज़ रेट देख के कोई मतलब नहीं है। कोई किसान है, कोई झाड़ लगाते हैं खेती में, तो क्या रोज़ ज़मीन खोद के देखता है क्या कि मेरा बीज का क्या हुआ? उसने बीज डाल दिया है ज़मीन में, पानी डाल दिया, अपनी उसकी मेहनत कर रहा है, धूप आ रही है, वो अपने समय से आएगा उसका फसल। तो मार्केट भी ऐसा ही है। आपने अच्छा स्टॉक बाय किया और आपने उसको टाइम देना है। अपने आप जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट ग्रो करेंगे, उसकी प्राइस भी ग्रो करने वाली ही है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। और अभी जितनी सारी मैंने बातें की, नॉलेज, पेशेंस, क्लियरिटी के बारे में जो भी है, या नॉलेज आपको चार्ट के बारे में सीखना चाहिए, आप सीख भी रहे हो सकता है, ये आपको पता हो, लेकिन तो भी एंड ऑफ द डे ये 20% ही काम करने वाली है। अर्निंग जो होने वाली है उसके लिए 80% आपका माइंडसेट ही काम करेगा। माइंडसेट में आपको पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पहले आपको ऐसा नहीं नेगेटिव होना चाहिए, यार मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है, यार स्टॉक ऐसा है, ये कंपनी वैसी है। नहीं, आपने स्टॉक लिया है, सोच समझ कर लिया है, तो आपको उसको पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, जैसा जैसा स्टॉक ग्रो कर, क्योंकि आप पीछे 25 साल 50 साल का रिकॉर्ड दे सकते हो कि जो अच्छी कंपनी है वो कहाँ से कहाँ, इन्फोसिस, TCS, वो सब भी वहीं 10-20-100 रुपये से शुरू हुई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई आज उनका रेट 2-2 हज़ार रेट हो गया है। शायद वो मल्टीपल होके, स्प्लिट होके और ज़्यादा उनका वैल्यू हो गया है। तो आपको भी वैल्यू मिलेगी अच्छे स्टॉक्स की, लेकिन आपको माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मार्केट क्रैश आ गया थोड़ा और पैनिक में आपने फिर सेल करके एग्जिट कर गए, फिर वही स्टॉक ऊपर चला जाएगा, फिर आप हाई में इसको खरीदोगे, फिर वो नहीं चलेगा। वो जो माइंडसेट है ना, आपको पॉजिटिव माइंड क्लियरिटी रहनी चाहिए। एक बार एंट्री कर दी, फिर मैंने किस चीज़ के लिए किया है, ट्रेडिंग के लिए किया है, तो ट्रेडिंग 5-10% पर निकलना है। अगर मैंने वेल्थ क्रिएशन के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो लॉन्ग टर्म उसको देखना नहीं है। मेंटरशिप अब लोगे किसी की, या मेंटर्स को सुनोगे, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे है, बुक्स है, सीक्रेट बुक है, मैजिक बुक है, बहुत सारे अच्छे मेंटर्स है मार्केट के बारे में भी, जैसा राजन शाह है, यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोज़ है, आशमीन मैम है, शुक्राना फाउंडेशन उनका है। आप ऐसे अच्छे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन रहोगे, अच्छे मेंटर्स को सुनोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, संदीप महेश्वरी जी है, तो आपको पॉजिटिव माइंड में रहना आएगा। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा इस मार्केट में, कि हमारे इमोशंस हाई होने चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ लिया और अगर नीचे आ गई चीज़ पर हम उसी को कोसना चालू कर दे, उसको ही गालियाँ देते रहेंगे, तो वो नहीं काम करता है। RR सिस्टम आपको दिखना चाहिए कि कैपिटल आप कहाँ से लेके आए हो। जो बेसिक सबसे फंडामेंटल पहले चीज़ है स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है, इसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। बिना कैपिटल के यहाँ कुछ नहीं होता है। यही एक मार्केट है जहाँ पे आपको पैसे पहले देने पड़ते हैं, फिर माल मिलता है। कोई उधार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद अगर आपका माल बिक गया तो आपको कहीं पेमेंट के लिए धक्के नहीं खाने हैं, आपको 3 दिन में आपके पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट ही है। तो ये कैपिटल आप कहाँ से लेके आते हैं ये भी डिपेंड करता है। जो 5% लोग हैं वो एक अपना कैपिटल लगाते हैं, या कहीं से उन्होंने सोर्स किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रोकर का पैसा यूज़ कर लिया, या पर्सनल लोन ले आए, या क्रेडिट कार्ड से पैसा स्वाइप कर लिया, या जो आपने लिक्विड मनी आपके लिए पड़ी है वो लिक्विड मनी आपने यहाँ लगा ली 3-6 महीने की जो पर्पज़ के लिए पड़ी है, तो फिर वो चीज़ क्या काम नहीं करती है यहाँ पर। तो आपका माइंडसेट बिगड़ने वाला ही है। आपने थोड़े टाइम के लिए पैसे फ्री पड़े और वहाँ ले लिया, कुछ स्टॉक ले लिया और वो 5-10% नीचे चला गया, तो आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, वो क्या करोगे, आप एग्जिट करोगे, लॉस करोगे, और ये बार बार रिपीट होता है। तो इसके लिए पहले जो है आपका कैपिटल जो है वो अच्छे सोर्स से होना चाहिए। आपका अपना इनकम होना चाहिए जो आपको 3-4 साल के लिए एटलीस्ट ज़रूरत नहीं हो, जिस पैसे की, जो फ्री पैसा है, जो आप जैसे FD करते हैं, बैंक में FD नहीं करके आपने यहाँ लगाए, ऐसा कोई कैपिटल होना चाहिए। सेकंड, आपको रिस्क रिवार्ड देखना है कि FD में आपको 6% मिलता है साल का, म्यूचुअल फंड में 12 से 15% मिलता है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है जो कंपाउंड होकर आपको 8-10 सालों में आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपने कोई स्टॉक बाय किया है और 20%, 30%, 40% भी चल गया है साल के अंदर, और आपको लगता है अरे यार और चलेगा, और फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर वो चीज़ काम नहीं करती है। तो आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड के बारे में क्लियर रहना चाहिए कि मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ या शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ। उसके लिए बेसिक ये भी है कि आप 2 अकाउंट रख सकते हो, 2 डीमेट अकाउंट रख दीजिएगा।
एक ही अकाउंट में एक में ट्रेडिंग होती रहे, उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे अकाउंट में आप वही माल ले रहे हो जो आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान करोगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो 5% लोग हैं वो कोई एलियन नहीं है, कोई हमारे जैसे ही है, लेकिन वो इन चीज़ों का ध्यान करते हैं और वो हमेशा ही स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। हम और आप भी बना सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ और जानना है, ऐसा अगर आप चाहते हो कुछ कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में उसके बारे में लिखें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।